आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग संरचना के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, बढ़िया से आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना डबल लेयर में होती है, हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम लोग का टॉपिक है कार्य। इसका कार्य देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है। आप लोग कहेंगे वाह, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो आज हम बताएंगे, जो कोई नहीं बताता उसे हम बताते हैं। हम बताने वाले आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। सो गाइस, वीडियो की अंत तक बने रहिए, हम आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। आप लोग किसी भी बात की चिंता बिल्कुल ना कीजिए। अब आप हमारे प्लेटफार्म, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुके होंगे, और आप अगर यूट्यूब चैनल पर हमारे जुड़ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद ना आए वीडियो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, एक बार नहीं डबल बार डिसलाइक कर दीजिए आप लोग को अगर पसंद नहीं आया हो तो। और कमेंट में लिख दीजिए क्या कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, कौन से पार्ट में आपको दिक्कत है, तो हम उसको सुधारने के अर्थात आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देने के निरंतर प्रयास करेंगे। सो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है ये आप लोगों को एक स्टोरी के रूप में समझाने में, स्टोरी के रूप में जब हम समझाते हैं तो बच्चों को अर्थात आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। सो गाइस, हम लोग आप लोगों को बढ़िया से जानकारी देंगे, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्यों कहते हैं पावर हाउस। आप ये समझिए, जब हम कोई घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, होम घर अर्थात हाउस बनाते हैं, तो उसमें किसकी हम नल लगवाते हैं और पेंटिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइट की आवश्यकता होती है। हम वैसे अगर लाइट ना हो तो हम अंधियारे में क्या करेंगे, घर बनाकर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। घर बनाने से कोई फायदा ही नहीं है अगर वहाँ पे लाइट नहीं है। तो अगर लाइट ले लेते तो लाइट क्या कार्य करती है, एक ऊर्जा का कार्य करती है, अर्थात वहाँ पर उजाला फैल जाते हैं। और उजाला कहाँ से फैलता है, लाइट से फैलता है। लाइट कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। इसीलिए जब घर में लाइट आती है अर्थात घर में जब ऊर्जा आती है तो आती है पावर हाउस से, तो उसे क्या कहते हैं, जहाँ से आती है ऊर्जा उसे पावर हाउस कहते हैं। उसी प्रकार ये शरीर है, अर्थात ये जो शरीर है, काया है, भग है, अंग है, जितने भी अंग है, सारे अंग को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कौन देता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको बताएंगे ऊर्जा कहाँ से आती है। ये ऊर्जा आती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम लोग चल फिर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये सब तो हम सब जान रहे हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। हम अपने पैरों से चल रहे हैं, लेकिन पैरों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। क्या दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। हम लोग तो कहीं भी गए, बाजार गए, कहीं भी गए तो चल कर गए। कैसे गए, हम साइकिल से गए, बाइक से गए, क्यों गए, हम सामान आनने गए, कुछ भी करने गए, किस लिए गए, इससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन जो गए उसमें क्या खपत हुई हम लोग की, ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ये हमें पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। सो गाइस, हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले टॉपिक पे। अर्थात टॉपिक वही है, कार्य चल रहा है, उसी के अंतर्गत कई हम लोग लिख चुके हैं। आप लोगों के आसानी के लिए पहले ही लिख दिए, ज़्यादा टाइम ना खर्च हो। हम आपको शॉर्ट में बताने का निरंतर प्रयास करते हैं, बेहतरीन जानकारी देते हैं कि आप लोग अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए, अर्थात अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निश्चिंत रहिए, हमारे वीडियो में आए हैं, हम हमारे से जुड़ चुके हैं, अर्थात हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। आप लोग को टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी आप लोग को हलवा लगेगी, एकदम बढ़िया से हलवा लगेगी। आप लोग बनाकर खा लीजिएगा, बना बनाया आप लोगों को मिलेगा। आप लोग को बनाना भी नहीं, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ते हैं, पावर हाउस क्या क्यों कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। और इसमें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा का निर्माण करता है। अभी हम आपको बताया कि जो ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, एक ऐसा तंत्र है जो हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार इसी में दिखाया गया रासायनिक प्रक्रिया से, अर्थात इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको बताए थे, अभी संरचना में बता चुके थे
इसके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है इसी के अंदर, उसी के फलस्वरूप हमें एटीपी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एटीपी प्राप्त होती है। और जब एटीपी प्राप्त होती है उसी के उसका हम लोग उपयोग कार्य के रूप में करते हैं, ऊर्जा के रूप में करते हैं। और अगले टॉपिक पर, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ऊर्जा की खपत पर निर्भर करती है। खपत पर निर्भर करती है। आप लोग को खपत पे कैसे निर्भर करती है, तो आप लोग को अभी हम समझाने जा रहे हैं खपत पे कैसे निर्भर करती है। खपत पे कुछ इस प्रकार निर्भर करती है। क्या? कुछ इस प्रकार निर्भर करती है। कुछ इस प्रकार का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई भी घर बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, ताजमहल बनवाने में कितनी मेहनत लगी, बहुत सारी मेहनत, अर्थात वहाँ पे क्या किसकी आवश्यकता हो, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे मिस्त्रियों की आवश्यकता हो। इसी प्रकार हमारे शरीर में जहाँ ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है, कार्य जहाँ से ज़्यादा होता है, ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सो गाइस, आशा करता हूँ हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। कोशिका भोजन पदार्थों के ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। ऑक्सीकरण का स्थान माना अर्थात खासकर वसा और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों को अभी कुछ समय बाद आपको अच्छे से समझाएंगे, बेहतरीन जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए, कहीं भी स्किप ना कीजिए। स्किप करने से जानते हैं क्या होता है, बीच बीच का अगर टॉपिक छूट गया तो आप लोग फिर से बैक करेंगे, तो उसका क्या 10 सेकंड बैक किए, 10 सेकंड फिर से आगे गए, फिर 10 सेकंड बैक आगे करते करते आप लोगों को ज़्यादा समय भी लग जाता है, आप लोग अच्छे से समझ लें। इसी प्रकार आप वीडियो को लगातार देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हलवा हो जाएगा। क्या हलवा हो जाएगा? बना बनाया मिलेगा आप लोगों को, चम्मच से निकाल कर बस खाना है, खाकर एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलते ही आप लोग तैयार हो जाएंगे। सो आप लोग अपने माइटोकॉन्ड्रिया को तैयार कर लीजिए और कह दीजिए कि आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया को बता दीजिए कि आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात तुम्ही को पढ़ने वाले। आप थोड़ा सावधान रहिएगा, आप एनर्जी देते रहिएगा हम लोग को देखने के लिए, अर्थात वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, और सामंजस्य क्षमता बनाए रखिए। तालमेल अपने और अपने मस्तिष्क का तालमेल निरंतर बनाए रखना चाहिए। तो ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। और माता की पहचान के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? वही तो हम आपको बता चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। और जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। और जो डीएनए कहाँ से आता है? माता से आता है। माता की पहचान कैसे होती है? आप लोगों को समझा दें, अगर बचपन में कोई बच्चा अगर गुम हो गया, अगर बड़ा हुआ आया घर पे, तो उसकी पहचान कैसे करें भैया? शक्ल बदल गई, बचपन में बहुत छोटे थे, बड़े हो गए, शक्ल पता नहीं कैसे हो गई, चोट लग गई शक्ल पे, कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गया, पहचान कैसे पाएंगे? बचपन में छोटा था बच्चा, अब बड़ा होकर आया घर पे, तो कैसे पहचान करेंगे? तो बेटे का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माता का डीएनए मिलाएंगे, अगर सेम आ गया, हाँ कहेंगे हमारा लल्ला है, हमारा बच्चा है, हमारा कुत्ता है, हमारा बच्चा है, हमारा लल्ला है, तो हम लोग आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं, अपने बेटों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग माता का डीएनए और बेटे के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को मिलाते हैं। आप लोगों के दिमाग जो है बहुत ही खुरापाती हो चुके हैं। क्या खुरापाती हो? इसलिए खुरापाती हो गई तो हमारा जो दिमाग है एक टॉपिक कंप्लीट नहीं करता, दूसरा टॉपिक सोचने लगता है। कैसे? हमारा दिमाग ही कुछ इस प्रकार का है, अर्थात हमारे दिमाग को रहना चाहिए लेकिन पॉजिटिव सोच हमेशा सोचना चाहिए, नकारात्मक सोच हमारे शरीर के अंदर नहीं रखना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए। सो आप लोगों को बता दें कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की आवश्यकता होती है माता की पहचान करने के लिए, तो क्यों होती है? क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चा के माइटोकॉन्ड्रिया में केवल माता का ही डीएनए जाता है। क्या जाता है? केवल माता का डीएनए ही जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कोशिकीय श्वसन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे होता है? जब हमारा ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ एंजाइम मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस के अपक्रिया करके एंजाइमों के साथ अपक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊर्जा। देखिए यहाँ पे आगे एनर्जी,
क्या बनाते हैं, एनर्जी। और जो एनर्जी बना उसी एनर्जी की हम लोग को तो आवश्यकता है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है, और वो क्रेब्स चक्र क्या है, यही है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। ऑक्सीकरण का स्थान क्यों माना जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनाएगी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। किसका, वसा और कार्बोहाइड्रेट, अर्थात वसा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को रूप में ट्रांसफर होकर यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। हाँ, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये जो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बना रहा है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 38 एटीपी का निर्माण करता है। इसका 38 एटीपी का, और जो एटीपी क्या है, यूज फॉर्म है। क्या है, यूज फॉर्म कैसे है, आप लोग देखिए यूज फॉर्म कैसे। सब लोग कहते हैं ये यूज फॉर्म है। यूज फॉर्म क्यों है, ये हम लोग बेहतरीन जानकारी के साथ समझेंगे। यूज फॉर्म क्यों, यूज फॉर्म इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग, आप समझ लीजिए, आप लोग कोई सब्जी का ठेला तो बहुत छोटा हो गया। आप लोग समझ लीजिए एक शोरूम खोल दिए, इसका कपड़ा का शोरूम, और कपड़ा का शोरूम इतना है कि 50 लाख अर्थात करोड़ों रोज आ रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई एक आदमी आ जाए, आपसे कपड़ा ले आपको एक कागज़ दे, पकड़ा दे, तो आपको क्या कहेंगे, बहुत तेज से गुस्सा लगेगा, कागज़ क्या, बदतमीज भाग जाओ यहाँ से, सिक्योरिटी को बुलाकर भगवा देंगे और कपड़ा। लेकिन वही आदमी आए दोबारा क्या देंगे, नोट दे। अगर आपको दोबारा आकर नोट दे तो आप उसको तुरंत क्या दे देंगे, कपड़ा। आप शोरूम में तो खोले हैं, शोरूम खोले तो कपड़ा ही देंगे। लेकिन कपड़ा क्यों दे देंगे, क्योंकि उसने नोट दिया। और पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने कागज़ दिया। क्या दिया, कागज़ दिया। लेकिन कागज़ भी तो नोट भी कागज़ से तो बना है, तो कागज़ दे दिया, आप लोगों को ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि कागज़ यूज फॉर्म नहीं है। इसी प्रकार जो खाना हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग जो फूड लेते हैं, क्या लेते हैं, फूड जो लेते हैं, फूड लेने से हम लोग को कार्य करने के लिए क्षमता तुरंत नहीं मिल जाती। इसके लिए अर्थात कागज़ से हमें कपड़ा नहीं मिल जाता, उसी प्रकार भोजन से कार्य करने की क्षमता नहीं मिल जाती। उसके क्षमता के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो भोजन होता है, भोजन सर्वप्रथम हमारे शरीर में जाता है। जब शरीर में गया तो क्या हुआ, एडीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एडीपी से एटीपी के रूप में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। जब ट्रांसफ़र हुआ किसमें, एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ट्रांसफ़र होते ही वो हमारी कोशिकाओं में जैसे कार्य करने की जब आवश्यकता वो कार्य कर रहे हैं। जैसे हम लोग बाजार गए तो सब लोग कहेंगे बाजार कैसे गए, हम लोग कहेंगे साइकिल से गए, कोई मोटरसाइकिल से गए, कोई कार से गए, कोई कहे पैदल गए। तो कैसे गए ये नहीं माने रखता, पैदल गए, कार से गए, बाइक से गए, इससे नहीं मतलब है। उसके लिए हमें क्या आवश्यकता हुई, ऊर्जा की। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है, भोजन करते हैं, भोजन एडीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी ट्रांसफर होती है एटीपी के रूप में। जब एटीपी के रूप में ट्रांसफर हुआ बेटा, जब ट्रांसफर हुआ एटीपी के रूप में, तो एटीपी कोशिका में गई, कोशिका से फिर जैसे कार्य करने की आवश्यकता, जहाँ पे जितनी आवश्यकता हुई एडीपी के रूप में फिर से ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर होने के बाद में हमारी आवश्यकता के अनुसार वो यूज होते रहते। इसीलिए जो एटीपी होती है, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। हम कई परीक्षाओं में देखते हैं ऊर्जा का सिक्का पूछ ले, किसे कहते हैं, एटीपी। बच्चे जान ही नहीं पाते। बहुत ही हम लोग छोटे क्लास में 8 में ही पढ़ चुके, 7, 6 में ही पढ़ चुके हैं, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। और आप लोगों का जो दिमाग है बहुत ही खुरापाती है। सब लोग कहेंगे माता की पहचान तो कर लेंगे कि हाँ बेटे से माता की पहचान कैसे होगी। उसके बाद में कहेंगे पिता की पहचान कैसे करें, सब लोग कहेंगे पिता की पहचान। तो पिता की पहचान भी आप लोगों को बता रहे हैं, बस केवल आप लोग वीडियो में बने ही रहिए लास्ट तक। तो बने रहिए। आप लोगों का क्या काम है, बीच में स्किप ना कीजिए। स्किप करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग स्किप मत कीजिए। देखिए, तो पिता की पहचान करने के लिए हमें न्यूक्लिक डीएनए की आवश्यकता होती है। किसकी, न्यूक्लिक डीएनए। तो न्यूक्लिक डीएनए क्या है, न्यूक्लिक डीएनए जो होता है ये पिता से आता है, जिससे बच्चे की पहचान होती है। और ये जो बताए थे भी क्रेब्स चक्र ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी क्या होती है, एटीपी के रूप में बदलती है। क्या, एटीपी के रूप में बदलती है। एटीपी हमारे यूज फॉर्म है। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन जानकारी ले चुके होंगे, इसके कार्य के बारे में आप लोग बेहतरीन जान चुके होंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को जय हिंद। आवश्यक सूचना आप लोगों को बता दें कि अगला हम लोग का टॉपिक होने वाला लवक में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, लवक के सभी पार्टों को हम लोग बेहतरीन जानेंगे। और आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन समझ चुके होंगे। सो गाइस, बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग का है लवक के बारे में बताएंगे आप लोगों को। जय हिंद दोस्तों।
बंद हो